ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद ऑटोमेटेड सिस्टम्स। व्हाट आर ऑटोमेटेड सिस्टम्स? बहुत गौर से सुनिएगा और ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। देखो, चैप्टर 5 जैसा इंटरेस्ट तो कोई टॉपिक उसको पार नहीं कर सकता। चैप्टर 5 इज अमेजिंग, लेकिन ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज ऑटोमेटेड सिस्टम? याद रखना, ऑटोमेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सेंसर्स होंगे, प्रोसेसर्स होंगे और एक्चुएटर्स होंगे that will be linked together and they'll be working, they are integrated together and they are working together as a single system. तो ऑटोमेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सेंसर्स हैं, प्रोसेसर है, एक्चुएटर्स हैं एंड दे आर इंटीग्रेटेड टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। ये सारी चीजें मिलके एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम रिक्वायर्स लेस और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। भाई, उनको इंसानों की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटेड है, नाम से देखो ना, ऑटोमेटेड, समथिंग दैट इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। सही है, इनको इंसानों की डिपेंडेंसी नहीं है, इनको जरूरत नहीं है इंसानों की। ये एक दफा मतलब इंसान इसको डेवलप कर देते सिस्टम को, अभी अपने ओन पे चलता रहता है। हाँ, मेंटेनेंस की जरूरत होती है, खराब हो जाए तो उस सिलसिले में ज़ाहिर देयर आर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमंस, लेकिन डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अब इसकी एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले सेंसर। सेंसर हमने चैप्टर, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी सेंसर? जल्दी बताएं, कौन से चैप्टर में हमने सेंसर के बारे में पढ़ा है? जी भाई, चैट पे बताएं। सेंसर के बारे में हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर 3 में। और किसी को याद नहीं है क्या? भूल गए सारे? सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सब कहाँ पढ़ा है हमने? चैप्टर 3 में पढ़ा है ना। सेंसर क्या होती है भाई? एक ऐसी डिवाइस विच रिकॉर्ड्स फिजिकल डेटा एंड सेंड इट टू द प्रोसेसर। फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है और प्रोसेसर को भेज देता है। सिंपल। फिजिकल डेटा मतलब आपका एनवायरमेंटल डेटा, कुछ भी हो सकता है, उसको रिकॉर्ड करेगा। ह्यूमिडिटी, पीएच, लाइट, गैस, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है और उसको इन उन उन वैल्यूज को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करे फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, और वो माइक्रो प्रोसेसर को फॉरवर्ड करे। और जो कन्वर्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? उस कन्वर्टर को, जो एनालॉग डेटा को फिजिकल, सॉरी, एनालॉग डेटा को डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट करे, उस क्या बोलते हैं उस कन्वर्टर को? जी गाइस, व्हाट इज इट नेम? जो एनालॉग को डिजिटल में बना दे उसको क्या बोलते हैं? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बिल्कुल सही। ओके, एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल मूवमेंट्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी चैप्टर 3 में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब जो भी आपके पास करंट आ रहा है, करंट की वैल्यू उसको फिजिकल मूवमेंट्स में, मतलब फैन के अंदर एक्चुएटर होता है, एसी के अंदर एक्चुएटर होता है, क्लॉक क्लॉक के अंदर एक्चुएटर होता है, ठीक है ना, लाइट के अंदर एक्चुएटर है। तो वो चीजें हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल डेटा में कन्वर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं एक्चुएटर। सिग्नल बाय माइक्रो प्रोसेसर टू टर्न ऑन एनी मशीन। माइक्रो प्रोसेसर क्या है भाई? आप लोगों को पता है, माइक्रो प्रोसेसर इज द सोल बॉस। ये बॉस होता है, ये डिसीजन मेकर है, सारी चीजें इसी के डिसीजन पे जाती हैं। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द ऑटोमेटेड सिस्टम। जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर बाकी चीजों में, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक सारी चीजों को डिसीजन लेता है, इसी तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर भी इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स डीसीएस। डीसीएस क्या है? अच्छा, डीसीएस में ना, यहाँ पर ये सेंट्रल लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, ये कंट्रोल है, सही। DCS stands for distributed control system. What is it? It is a computer, मतलब एक इसको प्रोसेसर भी कह सकते हो, एक सिस्टम भी कह सकते हो, that has been programmed to monitor and control the whole process. ये पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। आप एक तरह से समझ लो ये माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है, ये समझ लो। एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर का ही सेम फंक्शन ये फॉलो करता है। कुछ जगहों पे डायरेक्ट प्रोसेसर यूज नहीं होता, कुछ जगहों पे ये DCS यूज होता है। तो वहां पे जो है ये वाला काम करता है कि ये कंट्रोल करता है, इसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है और ये कंट्रोल करता है पूरा जो पूरा फ्लो ऑफ डेटा है उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद अगली चीज आ रही है डेटाबेस। डेटाबेस आप लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या होता है डेटाबेस? जी, व्हाट इज द डेटाबेस? हाँ भाई गाइस, व्हाट इज डेटाबेस? बेटा चैट पे जवाब देना है आप लोगों को। जी, डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर होता है। सही है ना, डेटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म। और स्टोरेज के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करता है द हेल्प ऑफ डेटाबेस। ऑटोमेटेड सिस्टम आर यूजिंग डेटाबेस टू स्टोर देयर डेटा। अगली चीज आती है इंटरफेस। इंटरफेस भी हमने पढ़ा है। इंटरफेस हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था, याद है? CLI, GUI। वो क्या होता है? उसका काम ये है कि ये प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन रूट ऑफ द प्रोसेसर विद सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। वैसे नॉर्मली इंटरफेस का काम क्या है?
नॉर्मल इंटरफेस का काम ये है कि वो यूजर और सिस्टम को कनेक्ट करता है, सही है ना, कंप्यूटर वाला इंटरफेस। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस का काम क्या है, यहाँ पे इंटरफेस का काम ये है कि वो एक तरफ प्रोसेसर को और दूसरी तरफ सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कनेक्ट करता है। सेंसर्स और एक्चुएटर्स को आपस में विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेसर कनेक्ट करता है। अब ये तीनों की जो है डायग्राम्स देख लो। ये जो है सवाल आता है कि आपके पास डायग्राम्स बनी हुई होती है, वो बोलता है भाई इसको फिल करो, तो आप लोग दो तीन मैं आपको डायग्राम्स बता रहा हूँ जो मोस्ट 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 कॉमन है। सबसे पहले डीसीएस। डीसीएस की डायग्राम कुछ इस तरह की है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ होगा, उसको बोलेंगे डीसीएस। दूसरी डेटाबेस। डेटाबेस किस तरह का होगा भाई, जब भी आप सिलेंडर देखोगे ना, सिलेंडर, जब भी आप सिलेंडर देखोगे समझ जाना वो डेटाबेस। सिलेंडर शेप इज द डेटाबेस। अगली चीज आती है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है भाई, इंटरफेस का मतलब है, इंटरफेस का मतलब तो समझ गए, ये जो स्टैंडिंग रेक्टेंगल है ना, जिसके अंदर एक तरफ सिंगल एरो जा रही होगी और एक तरफ डबल एरोज आ रही होंगी, उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस एक कम्युनिकेशन रूट है बिटवीन प्रोसेसर एंड सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मैं कंप्लीट कर दूं ऑटोमेटिक सिस्टम, इसके बाद में क्वेश्चंस आपको माइक्रोफोन पे लेता हूँ, सही। अब अलग अलग ऑटोमेटिक सिस्टम हम देखेंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन को देखें। अच्छा एक और बात याद रहे, हमें ये सब कुछ याद नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, सही है। देखो यहाँ पे डीसीएस लगा हुआ है, यहाँ पे सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर हो सकता है ह्यूमन हो, जो अपने घर से अपने ऑफिस से पूरा पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रन कर रहा होगा। अच्छा इस तरफ देखा जाए तो ये टेम्परेचर्स हैं, सारे के सारे टेम्परेचर सेंसर्स, माई प्रेशर सेंसर्स, फ्लो लेवल सेंसर्स, गैस सेंसर्स, रेडिएशन सेंसर्स। ये सारे वो सेंसर्स है जो वैल्यू लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, सेंसर जो है ना वो वैल्यू लेकर आता है, सही है ना। और एक्चुएटर में वैल्यू जाती है। ये एरो का कॉन्सेप्ट याद रहे कि सेंसर वैल्यू लेके आता है, एक्चुएटर में वैल्यू जाती है, सही है। तो अब नीचे देखें तो जरा एक्चुएटर से फिर कनेक्ट हुए वाटर पंप्स, वाल्व्स, गैस पंप्स, वाल्व, ये सारे फिर फर्दर रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम की एग्जाम्पल है जिसमें डीसीएस है, एक्चुएटर है, सेंसर है। तो ये हो गया। यहाँ पर उन्होंने एक ऑटोमेटिक शटडाउन का बटन दिया हुआ है। मैं वापस बता रहा हूँ, डायग्राम को रटना नहीं है, डायग्राम को रिमेम्बराइज नहीं करना, डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझो बस। प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे सिमिलर होंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स ना बहुत सारे सिमिलर होंगे, जैसे फास्टर है, सेफर है, चीपर है, रन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है इतना बड़ा सिस्टम है, एक्सपेंसिव है। सेफ्टी इंप्लीकेशन बहुत जरूरी है, मतलब जो लोग वहां को सेटअप करेंगे उनके उनके लिए मसला है ना, हो सकता है माउंटेनियस एरियाज हो सकता है कोई भी एरिया हो। साइबर अटैक्स, यार साइबर अटैक्स से तो बहुत वो हो जाएगा, ये तो मसला हो जाएगा, साइबर अटैक्स हो सकते हैं ना इसके ऊपर। साइबर अटैक्स प्रोन, इट इज हाईली प्रोन टू साइबर अटैक्स, मतलब साइबर अटैक्स, मेलवेयर वगैरह ये सब आ सकते हैं ना इसके ऊपर। एनहेंस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत चाहिए होगी इसको। एंड इट कैन ऑल्सो मेल फंक्शन। मेल फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब खराब हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो दवाई है ना कैसे बनती है, तो ये तो यहाँ पे भी एक सेंट्रल सिस्टम लगा हुआ है, डेटाबेस लगा हुआ है, मॉनिटरिंग स्टेशन, यहाँ पर एक और डिवाइस लगी हुई है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस देख रहे हो, ये देखो ये इंटरफेस, ये आपके सेंट्रल सिस्टम को एक्चुएटर और सेंसर से कन्वर्ट वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, और फिर एक्चुएटर सेंसर प्रोसेस से लगे हुए हैं, सही है, प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, ये ब्लू वाले जो है सेंसर है या एक्चुएटर है जी, ब्लू वाला सेंसर या एक्चुएटर है, चैट में बताओ जी भाई। इज दिस ब्लू लेबल एज सेंसर और एक्चुएटर, एक्चुएटर या सेंसर? काफी मिक्स रिव्यूज आए हैं भाई। ये बेसिकली देखो ना, ये ब्लू वाला वैल्यू लेके जा रहा है, इसके अंदर वैल्यू जा रही है, ये सिग्नल परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा ये? हाँ ये होगा एक्चुएटर। ये ग्रीन वाला क्या होगा, ग्रीन वाला क्या होगा, ग्रीन वाला क्या होगा भाई? ग्रीन वाला सेंसर होगा, बिल्कुल सही है भाई, ग्रीन वाला इज द सेंसर। तो ये देख रहे हो, सेंसर वैल्यू ला रहा है, ये सिस्टम के पास वैल्यू ला रहा है, ये सिस्टम से वैल्यू ले रहा है। फर्क है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स आपके पास वही कि फास्टर है, सेफर है, लेस एक्सपेंसिव है, रन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, हायर प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, सेफ्टी इंप्लीकेशन, साइबर अटैक। देख रहे हो काफी तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सिमिलर। ट्रांसपोर्ट किया भाई, ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे ऑटोमेटिक पार्किंग है, ऑटोमेटिक पार्किंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपने गाड़ी छोड़ दी पार्किंग के पास, वो ऑटोमेटिकली जाके फिक्स हो जाएगी। अब वो कैसे लगती है, उसके अंदर जाहिर सी बात है सेंसर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसके अंदर एक्चुएटर होता है। अब सेंसर तो कौन कौन से सेंसर कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से बताओ?
गाड़ी के ऑटो पार्किंग में कौन से सेंसर्स हो सकते हैं आपके हिसाब से जी? प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है, प्रेजेंस के लिए प्रॉक्सिमिटी हो गया, और मोशन सेंसर हो सकता है। सही है ना, ये पार्किंग असिस्टेंस इसी में ही होते हैं, सारी बेसिक सेंसर्स जो होते हैं ना वो इसके साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं। सही है, एक्सेलरोमीटर हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऑटो पार्किंग तो यार हमारी, हम गरीबों की गाड़ी में ऑटो पार्किंग नहीं है, ऑटो पार्किंग वाली भी ले लेंगे यार, तो मसला थोड़ी है। अच्छा, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हम इसके बाद बात करते हैं कि उसकी एक्चुएटर की। तो एक्चुएटर क्या हो सकता है, कौन सी डिवाइसेस दे विल बी एक्टिंग एज एक्चुएटर्स जी? विच ऑफ द थिंग्स इन द कार विल बी एक्टिंग एज एक्चुएटर भाई? एक्सपेंसिव कैसे भी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। स्पीकर्स और स्टीयरिंग, मोटर, ब्रेक पैड्स, ये सारी चीजें आपके वो बन गई ना, एक्चुएटर बन गई ना। सही है। अब फायदे देखो क्या है। फ्यूअर पार्किंग स्पेस, अवॉइड ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन, कार्स कैन फिट इनटू स्मॉलर पीसेस, ये तो आपको पता है सारे। रिड्यूस इंश्योरेंस क्लेम, जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट्स कम होंगे तो इंश्योरेंस भी कम हो जाएगी, ऐसा ही है ना। इंश्योरेंस यूज ही इसलिए होती है तो एक्सीडेंट्स की वजह से। सेफर सिस्टम, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ये सारे फायदे हैं। और नुकसान क्या है भाई, लॉस ऑफ स्किल। लॉस ऑफ स्किल भाई, ड्राइवर ही खत्म हो जाएंगे हमारे यहाँ से, क्या हो गया, ड्राइवर को खत्म कराना चाह रहे हो क्या? मेल फंक्शन, कर्बिंग ऑफ व्हील्स, कर्बिंग ऑफ व्हील्स मतलब व्हील्स का मूव होना बहुत ज्यादा। एनहेंस मेंटेनेंस। अब एक्सपेंसिव ये है कि कुछ जगहों पे एक्सपेंसिव है, मतलब हमारे कंट्री में एक्सपेंसिव है, तो वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप उसको वो करोगे, डिस्क्राइब करोगे, एक्सपेंसिव या चीप में। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या चीज है भाई? एग्रीकल्चर इज बेसिकली आपके पास इसके अंदर अ, अगर आप देखो तो सुपरवाइजर है, इंटरनेट लगा हुआ है, वायरलेस ट्रांस रिसीवर्स है जो वैल्यूज ले रहे हैं ट्रांसमीटर्स से। ये वायरलेस ट्रांसमीटर्स क्या कहाँ से वैल्यू ले रहे होंगे? ये वाटर लेवल सेंसर से वैल्यू ले रहे होंगे। ये वही जगह है ना, ये अगर आप उठा के स्विट्जरलैंड उठा लो, या वही सारी जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी और जहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटेड है, वहाँ पे फार्मर्स वगैरह नहीं है, तो वहां पर यही यही सिस्टम है ना, वहीं से ही चीजें आ रही है ना डायरेक्टली। सही है ना। तो वायरलेस रिसीवर्स रिसीव कर रहे हैं उसको वायरलेसली, और फिर एक्चुएटर्स के लिए देखो ये ऑटोमेटिक, आपने देखा स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं बाहर मुल्क में, आप देखोगे ना ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं जो पानी थ्रो कर रहे होते हैं, वाटर इधर उधर फील्ड्स के ऊपर। तो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं जिनको डिफरेंट तरह का पानी चाहिए होता है भाई, हर क्रॉप को अलग पानी चाहिए होता है। अब राइस है, आप लोग तो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के आ रहे हो ना, राइस को कितना पानी चाहिए होता है? राइस तो 24 घंटे पानी में रहता है। तो अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग पानी चाहिए होता है, बहुत प्रिसीजन चाहिए होती है। हमारे यहाँ फार्मर्स क्या होते हैं, दे मार 4.5, उठाओ डालो, पानी उठाओ डालो। तो तभी तो हमारे यहाँ इतनी क्रॉप्स की जो है ना वो नहीं होती। फायदे नुकसान अगेन, रिड्यूस लेबर, बेटर एंड मोर एफिशिएंट कंट्रोल, फास्टर रिस्पॉन्स, सेफर। एक्सपेंसिव है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, नो नीड टू मेंटेन वाटर लेवल्स। वेदर में भी बहुत बड़ा इसका रोल है। Automated weather stations are designed to save labor and to gather information from remote regions or where constant weather data is a requirement। भाई समंदर है, सी लेवल है, सी पे तो इंसान नहीं पहुंच सकता ना, सी लेवल के बीच में माउंटेन्स है, वहां तो इंसान नहीं पहुंच सकता। कोल्ड एरियाज है, ग्लेशियर्स है, वहां तो नहीं, वहां तो नॉर्मली आप नहीं पहुंच सकते। ये ना, थर्मोमीटर। अब ये सेंसस का तो आपको पता है, थर्मोमीटर का काम क्या है? टू मेजर टेम्परेचर। एनीमोमीटर का काम क्या है? टू मेजर विंड स्पीड। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? अच्छा, ये कुछ सेंसर है जिनका नाम याद रखना है आपने, सही है। थर्मोमीटर आपको पता है मेजर करता है टेम्परेचर, एनीमोमीटर मेजर्स विंड स्पीड, हाइग्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी, बैरोमीटर मेजर्स रेनफॉल, लाइट सेंसर मेजर्स आवर्स ऑफ डे लाइट, फ्लो सेंसर मेजर्स अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड गैस। तो आप देख रहे हो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उनकी क्या क्या मेजरमेंट्स है वो याद रखनी है आपको। जैसे हमने कुछ सेंसर्स चैप्टर 3 में पढ़े थे, हार्डवेयर में सेंसर्स पढ़े थे अच्छे खासे, और यहाँ पे कुछ सेंसर्स है। गेमिंग, एक्सेलरोमीटर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। गेमिंग डिवाइसेस जैसे एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन है, ये वो सेंसर्स यूज करते हैं जैसे कि एक्सेलरोमीटर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये वो डिवाइसेस हैं, जैसे एक्सेलरोमीटर वो होता है जैसे गाड़ियां चला रहे होते हैं तो आपने देखा है पेडल शिफ्टर्स होते हैं। और आप कोई मतलब नीड फॉर स्पीड खेल रहे हो तो वो आप पेडल्स बने हैं, आप पेडल पे
पाँव रख रहे हो तो सामने गाड़ी के भी पेडल में पाँव जा रहा है। आप टेबल टेनिस खेल रहे हो तो आपके हाथ में एक वो है, वीआर है, वीआर स्टैंड है। आप वीआर स्टैंड को मूव कर रहे हो तो सामने स्क्रीन पे भी बंदा मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्सेलेरोमीटर्स में आ जाती है। एक्सेलरेशन रिकॉर्ड हो रही होती है बंदे की। प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो आपको पता ही है, प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। लाइटनिंग सेंसर्स आ गए। केमिकल प्रोसेस इन अ लेबोरेटरी, ये देखोगे ना थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे देखो ये डिफरेंट लेवल्स लगे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे लेवल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट लेवल लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाटर लेवल्स आ रहे हैं, मतलब जो भी एसिड होगा, बेस होगा, जो भी है, ये इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को पता है किसी को, इस मेथड को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री उसमें, केमिकल जो है ये लैब्स के अंदर होता है मेथड, जिसके अंदर पिंक कलर हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इस मेथड को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन? नहीं भाई, टाइट्रेशन, हाँ बिल्कुल सही है। फिल्ट्रेशन कहाँ से हो गया, टाइट्रेशन बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें देखो यहाँ पे लेवल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जो कॉन्स्टेंटली वैल्यूज माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट हुआ हुआ एक्चुएटर से, जो एक्चुएटर ये जो टैप है ना, ये टैप को ऑन कर रहा है। और नीचे देखो कलरोमीटर है, कलरोमीटर क्या कर रहा है, वो यहाँ पे लाइट सोर्स लगा हुआ है जहाँ पे इस पर्टिकुलर इसको क्या बोलते हैं, इस फनल को लाइट मिल रही है, और ये फनल से जो लाइट मतलब जो कलर है वो पता लगा रहा है कलरोमीटर। और कलरोमीटर कॉन्स्टेंटली वैल्यूज दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, कि जैसे ही अभी ट्रांसपेरेंट वैल्यू है तो बार बार बोल रहा है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही पिंक हो जाएगी ना वैल्यू इस सॉल्यूशन की, तो वो फौरन कलर चला जाएगा, पिंक कलर हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर को स्टॉप कर देगा। जो ये टैप है ना, वो टैप रुक जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेवल डिटेक्टर्स माइक्रो प्रोसेसर को वैल्यू दे रहे हैं, कितना लेवल डिक्रीज हो गया है, कितना बाकी है, देख रहे हैं। तो अब ऑटोमेटेड हो गई भाई सारी चीजें। फायदे, मोर कंसिस्टेंट, लेस डेंजरस, फास्टर रिजल्ट्स, ऑटोमेटिक एनालिसिस हो गया है, हाईली ट्रेन्ड स्टाफ, रिजल्ट्स कैन बी मॉनिटर्ड, लेस फ्लेक्सिबल, सिक्योरिटी रिस्क है भाई, खुदा ना खास्ता कोई ब्रेक इन ब्रेक आउट कर जाए, कोई चीजें थीफ आके चीजें ले जाए, या कोई डिवाइस टूट जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सपेंसिव बहुत है, सही है।